स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप लोगों की मदद से ही मेरा YouTube का जो परिवार है वो 100 लोगों का हो चुका है और ये आगे भी बढ़ता रहेगा। आप लोग इसमें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे उपयोगी वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है ना। इस तरह से मैं आपको क्यूज़ देता रहूँगा और उस क्यूज़ का एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। मैं किसी भी एजुकेटर की तरह ये दावा नहीं करता कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन दोस्तों ये अगर ये क्वेश्चन बन जाएंगे तो वहाँ जो क्वेश्चन आएंगे वो भी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही होता है, कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं चेंज होता है, ठीक है ना। सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, वो आज भी ऐसे हैं, वो 10 साल या 100 साल बाद भी वही रहेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, अगर क्या बोलते हैं, अगर माइनस टेम्परेचर में जाने के बाद अगर बर्फ़ पानी जो है आइस बन जाता है तो वो यहाँ भी बनेगा, वो अमेरिका में भी बनेगा, ठीक है ना। तो वही बात है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर क्वेश्चन क्या जैसे मर्जी वैसे आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपसे बन जाएगा। तो वही है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, और ऐसे ही ऐड करते रहिए सबको, ठीक है ना। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसने कार्यात्मक प्रतिनिधियों का समर्थन किया है दोस्तों। तो ये कौन लोग थे जो कार्यात्मक प्रतिनिधियों का समर्थन करते हैं। मतलब पहले कार्यात्मक प्रतिनिधि का मतलब समझ लें कि कार्यात्मक प्रतिनिधि का मतलब है कि भाई जो कार्यों के आधार पे प्रतिनिधि, ठीक है ना, कार्यों के आधार पर प्रतिनिधि। तो ये लोग थे श्रेणी समाजवाद थे। क्या कौन थे? श्रेणी समाजवाद के लोग थे जो क्या बोलते हैं आपके कार्यात्मक प्रतिनिधियों का समर्थन करते हैं कि मतलब संसद में कार्यों के आधार पे प्रतिनिधि जाएं, ठीक है ना, व्यवसाय के आधार पे प्रतिनिधि चुने जाएं, ठीक है ना। और ये श्रेणी समाजवाद थे, ये फेबियनवाद और समसंघवाद दोनों से प्रभावित थे, ठीक है ना। क्या है कि फेबियनवाद जो है भूमि सुधार पे बल देते हैं और श्रम संघवाद जो है वो क्या कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र में सुधार पर बल देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि भाई ये क्या है आपके कार्यात्मक प्रतिनिधि का समर्थन करते हैं, ठीक है। और इसके समर्थक हैं GDH कोल, हॉब्सन, पेटी और ऑरेंज जो इसके समर्थक हैं, ठीक है ना। तो श्रेणी समाजवाद इसका सही आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो फेबियनवाद के समर्थक हैं जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। समष्टिवाद CM जोड़, ठीक है ना, तो ये भी ठीक है। यूरो समाजवाद GDH कोल नहीं दोस्तों, GDH कोल जो हैं वो हैं आपके श्रेणी समाजवाद के समर्थक हैं। कौन है? GDH यूरो समाजवाद के समर्थक हैं, ठीक है ना। संशोधनवाद के एडवर्ड बर्नस्टाइन, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो हमारा गलत आंसर ये है, यूरो समाजवाद इसका समर्थक GDH कोल नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। यूरो समाजवाद होता क्या है दोस्तों? तो ये कहते हैं कि भाई क्या बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। ये लोग क्या चाहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। और इसके समर्थक जो है सेंटियागो कैरिलो और CFM मार्क्स, ठीक है ना। क्या है? सेंटियागो कैरिलो और CM मार्क्स जो हैं वो हैं आपके इसके यूरो समाजवाद के समर्थक हैं, ठीक है ना। नव मार्क्सवाद के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना, तो इनका संबंध फ्रैंकफर्ट स्कूल से है, बिल्कुल सही बात है। ये अधिरचना पे बल देते हैं, इसको अभी मैं बाद में बताऊंगा। मार्क्स और हेगल से प्रभावित हैं, बिल्कुल सही है। सभी प्रकार के शोषण का विरोध करते हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। जो जितने भी नव मार्क्सवादी हैं वो ज़्यादातर फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। अधिरचना पे बल देते हैं नहीं दोस्तों, ये आधार और अधिरचना दोनों पर बल देते हैं। किस पे देते हैं? आधार पे भी बल देते हैं और अधिरचना पे भी बल देते हैं। आधार क्या है? आपका उत्पादन के जो साधन है ना, आर्थिक गतिविधियाँ, वो हो गई आपका आधार, ठीक है। और अधिरचना क्या हो गया? बाकी जो सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश जो हो गया, ठीक है ना, वो जो गतिविधियाँ हो गई वो हो गई अधिरचना, ठीक है ना। तो नव मार्क्सवादी क्या है? आधार और अधिरचना दोनों पे बल देते हैं। मार्क्स और हेगल से प्रभावित हैं, बिल्कुल इनके विचारों पर मार्क्स और हेगल का प्रभाव है। सभी प्रकार के शोषण का विरोध करते हैं। मार्क्सवाद जो था वो सिर्फ आर्थिक शोषण का विरोध करता था, ठीक है ना। आप उसका देखोगे ऐतिहासिक भौतिकवाद, दंडात्मक भौतिकवाद, उसमें सब कहाँ है? क्या है कि आपका आर्थिक शोषण की बात की गई है, ठीक है ना। आपका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वो भी आपका आर्थिक शोषण को बताता है। लेकिन जो
ये है आपका नव मार्क्सवादी है, वो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर तरह का विरोध करते हैं, ठीक है ना। जैसे ग्रामसी आधिपत्य का सिद्धांत देता है कि भाई क्या किया जाता है कि भाई समाज के अंदर में जो नागरिक समाज है वो क्या ऐसे मूल्य भर देता है, ऐसी विचार परंपराएं दे देता है कि जिससे क्या हो जाता है कि आदमी जो है कि उसी चीज़ को ही सत्य समझने लगता है, उसी चीज़ को सही समझने लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं ये, ठीक है ना। काल्पनिक समाजवाद बल देता है, किस पे देता है? आदर्शवादी व्यवस्था पे नहीं दोस्तों, छोटे छोटे स्वायत्त समूहों की स्थापना पे बल देता है। और इसके समर्थक कौन कौन है दोस्तों? इसके समर्थक हैं आपका चार्ल्स फ्यूरियस हैं दोस्तों, ठीक है ना। उन्होंने और क्या बोलते हैं, रॉबर्ट ओवेन हैं, और हैं आपके सेंट साइमन, ठीक है ना। ये तीनों इसके काल्पनिक समाजवाद के समर्थक हैं। इसकी चार शाखाएं हैं। एक तो काल्पनिक समाजवाद है, विकासवादी समाजवाद है, फिर उसके बाद आपका आता है क्रांतिकारी समाजवाद आता है, और एक आता है नव मार्क्सवादी। ये चार इसकी समाजवाद की मेन शाखाएं हैं, ठीक है ना। एक आयामी व्यक्ति की संकल्पना किसने दी? तो ये हर्बर्ट मार्क्यूजे ने दी थी दोस्तों। किसने दी थी? हर्बर्ट मार्क्यूजे। हर्बर्ट मार्क्यूजे जो हैं वो हैं आपके नव मार्क्सवादी विचारक हैं, ठीक है ना। नव मार्क्सवादी विचारक ये हैं, ठीक है ना। हर्बर्ट मार्क्यूजे क्या कहते हैं कि वर्तमान में भौतिकवादी युग में मनुष्य केवल आर्थिक प्रगति के लिए कार्य करता है। क्या करता है? आर्थिक प्रगति के लिए, मतलब पैसे के लिए ही काम करता है, धन दौलत संपदा इनके लिए काम करता है। इस वजह से जो बाकी जो गतिविधियां हैं ना वो भूल चुका है वो, ठीक है ना। आपस में मेल जोल, एक दूसरे से मिलते थे, त्यौहार मनाते थे, सुख दुख बांटते थे, वो भूल गया है। तो अब यूँ मान लो उसने पैसा कमा कमा के बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, मतलब सोने के पिंजड़े में कैद हो गया है, ठीक है ना। पैसा तो है, पैसे से क्या खरीदा जा सकता है? सोना, है ना। तो सोने के पिंजड़े में वो कैद हो गया है, और वो अपना जो बहुआयामी व्यक्तित्व है ना, कि वो बहुत सारे काम करता था, लोगों के संग मिलता था, घुलता था, खुशी त्यौहार वगैरह मनाना, वो सारी चीज़ें वो भूल गया है। वो तो बस पैसे के पीछे भागे जा रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है ये आपका एक आयामी व्यक्ति हो गया, मतलब पैसा कमाना। एक आयाम है उसका, सिर्फ पैसा कमाना, ठीक है ना। बहुआयामी मतलब बहुत सारे काम करेगा, बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन है जो मजदूरी का लोन नियम का समर्थन करते हैं? तो दोस्तों लोन नियम का जो समर्थन करते हैं वो करते हैं फर्डिनेंड लासाल, ठीक है ना। फर्डिनेंड लासाल जो हैं वो मजदूरी के लोह नियम का समर्थन करते हैं, और ये जर्मन समाजवाद शाखा के आपके समर्थक हैं, ठीक है ना। जर्मन समाजवाद के शाखा के समर्थक है, और ये कहते हैं कि भाई अगर आपको वो लेके आना है ना, क्या बोलते हैं आपको, ये अगर आपको सच्चे अर्थों में अगर नहीं 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 ये हाँ ये कहते हैं कि भाई अगर आप लोकतंत्र में समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समाजवादी दल का गठन करना पड़ेगा, फिर चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद सामाजिक नीतियों को मतलब नीतियों को लागू करना होगा, ठीक है ना। क्या लोकतंत्र में ये इस फर्डिनेंड लासाल कहते हैं ये जर्मन सामाजिक लोकतंत्र की एक शाखा है ये, ठीक है ना। विकासवादी समाजवाद की एक शाखा है जर्मन सामाजिक लोकतंत्र, और इसके समर्थक है फर्डिनेंड लासाल। वो कहते हैं लोकतंत्र में अगर आप समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप समाजवादी दल का गठन कीजिए, ठीक है। आपने दल बना लिया, फिर उसके बाद आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़के सत्ता प्राप्त कीजिए, और जब आप सत्ता मिल जाए तो आप समाजवादी नीतियों को लागू कर दीजिएगा, ठीक है ना। इन्होंने मजदूरी का लोह नियम दिया, अर्थात मजदूरी का लोह नियम का तात्पर्य है कि भाई सबको कम से कम मजदूरी तो मिलनी चाहिए, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि 10,000 तो 10,000 हर किसी को मिलेगा ही। अगर कोई 9,999 रुपये देता है तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले लेगी। यही है आपका मजदूरी का लोह नियम। लोहा होता है वो दोस्तों इतना सख्त होता है वो कभी मुड़ता नहीं है। तो वही जो अगर 10,000 रुपये अगर फिक्स कर दिए तो वो फिक्स कर दिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। वो लोहे की तरह कठोर हो जाएगा बिल्कुल वो नियम, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो फर्डिनेंड लासाल हो गए इसके। समाजवाद का प्रचार करने के लिए अंतर प्रवेश तकनीक का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों इसका जो है आपका ये है फेबियनवाद है दोस्तों। कौन है? फेबियनवाद हैं, और इसके समर्थक हैं सिडनी वेव, ब्रिटिश वेव, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जवाहरलाल नेहरू और एनी बेसेंट, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई अगर आप मध्यम वर्ग में समाजवाद का प्रचार करने के लिए अंतर प्रवेश तकनीक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। करते हैं घर घर जाकर मध्यम वर्ग जो है उसके यहाँ जाकर वो जाएंगे और क्या करेंगे? समाजवाद का प्रचार करेंगे, ठीक है ना। और ये विचारधारा रोमन सेनापति फेबियन के विचारों से प्रभावित है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना।
निम्नलिखित में कौन सभी क्षेत्रों में समाजवाद लाना चाहते हैं दोस्तों? तो ये समष्टिवाद है, थोड़ा ये सॉरी गलती लिख गया, समष्टिविद लिख गया, ये समष्टिवाद है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये समष्टिवाद जो है जिसके समर्थक है सीएम जोड़, और ये क्या कहते हैं कि भाई जो बाकी जितनी भी विचारधाराएं हैं ना समाजवाद से संबंधित, वो किसी एक क्षेत्र में ये लाना चाहती हैं, आपका समाजवाद लाना चाहती हैं। लेकिन नहीं, अगर आपको सच्चा समाजवाद लेके आना है तो हर एक क्षेत्र में आपको क्या करना पड़ेगा, समाजवाद लाना होगा, चाहे वो आपका सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो मर्जी हो, हर जगह समाजवाद लाना होगा। जबकि मार्क्स क्या कहता है कि भाई आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन की बात करता है, ये कहता है हर क्षेत्र में परिवर्तन कर दो, ठीक है ना। और इनका सीएम जोड़ का एक बहुत फेमस कथन है कि भाई अभी जो वर्तमान में समाजवाद ऐसे टोपे की तरह हो गया है जिसे हर कोई पहन लेता है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि समाजवाद की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो विचार्स हैं, वो हर कोई मतलब यूज़ कर रहा है, हर कोई पार्टी यूज़ कर रही है ना। आप देखे होंगे शायद ही कोई ऐसा मैनिफेस्टो हो किसी दल का जिसमें क्या बोलते हैं वो मज़दूरों की बात ना करते हों, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स मतलब कुछ ऐसी विचार हैं समाजवाद के जो हर कोई यूज़ करता रहता है। तो इसी वजह से कहा है कि भाई वर्तमान में समाजवाद ऐसे टोपी की तरह जिसे हर कोई पहन लेता है। मानव चेतना के द्वारा समाजवाद की स्थापना निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों क्रांतिकारी समाजवाद, वो क्रांति पर बल देते हैं। विकासवादी समाजवाद की बहुत सारी शाखाएँ हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपको जब आप सारा पढ़ेंगे, समष्टिवाद है, श्रेणी समाजवाद है, श्रम संघवाद है, फेबियनवाद है, संशोधनवादी है, ठीक है ना। काल्पनिक समाजवाद जो है वो छोटे छोटे स्वायत्त समूहों के पर बल देता है। ये नव मार्क्सवादी हैं जो ये देते हैं आपका चेतना के द्वारा समाजवाद की स्थापना पर बल देते हैं। कथन लुई अल्थुजर संरचनावादी विचारक है, ठीक है ना। लुई अल्थुजर संरचनावादी विचारक है, कारण वह आधार के साथ साथ अधिरचना को भी महत्वपूर्ण मानता है। तो दोस्तों लुई अल्थुजर जो हैं आपके, सबसे पहले तो ये क्या है, नव मार्क्सवादी विचारक हैं, ठीक है ना, नव मार्क्सवादी विचारक हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर 2 आपका क्या बोलते हैं, ये आधार के साथ साथ अधिरचना पर भी बल देते हैं, ठीक है ना। जितने भी नव मार्क्सवादी हैं आधार के साथ अधिरचना पर बल देते हैं। तो कारण तो बिल्कुल सही। और लुई अल्थुजर संरचनावादी, और संरचनावादी तो हो ही गया ना भाई, ये क्या बोलते हैं उसको, उस पर बल दे रहा है, आपका आधार और अधिरचना पे बल दे रहा है। तो ये एक संरचना बना रहा है, क्या बना रहा है, नीचे आधार हो गया, उसके ऊपर अधिरचना हो गई। जैसे एक ज़मीन है, उसके ऊपर एक नींव बनाई तो वो क्या बन गया, वो आधार बन गया। फिर उसके ऊपर आपने इमारत बनाई, वो अधिरचना बन गई, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये एक संरचना हो गई, क्या हो गई, ये कि संरचना हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, संरचनावादी विचारक हो गए, क्या हो गए, संरचनावादी विचारक हो गए, ठीक है ना। और ये तो कथन था कि संरचनावादी विचारक हैं। कारण ये है कि भाई आधार के साथ साथ अधिरचना को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, कथन कारण दोनों सही हैं, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे गलत हो रही है, कथन सही है, कारण सही है, कथन कारण की व्याख्या करता। तो एक बार सबमिट करते हैं दोस्तों, देखते हैं रिजल्ट क्या है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, मैंने आपको सारे क्वेश्चन कोशिश किया है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊं, बताऊं और आप लोगों को ये समझ में आ जाए, ठीक है ना। और आप लोग अगर मेरे संग ऐसे ही अपनी तैयारी करना चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़िए, ठीक है। और उसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल सॉल्यूशन @political solution से जुड़िए, और आपको वहाँ पे ये सारे क्विज़ रेगुलर मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, जय हिंद।